घर जाते जाते अली बाबा को दिन छिप गया था। उसकी पत्नी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। घर के भीतर प्रवेश करते उसने दरवाजा बंद कर दिया। अली बाबा ने खजाने के थैले गधे के ऊपर से उतारे और कमरे में ले आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और उससे कहा कि वह बड़े भाई कासिम के यहाँ से तराजू ले आए। वह उस सारे सोने चांदी को तौलना चाहता था। अली बाबा की पत्नी तराजू ला बराबर के घर में रहने वाले अली बाबा के भाई कासिम के यहाँ गई। कासिम की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने यह पता लगाने के लिए कि ये लोग क्या तौलेंगे, तराजू के एक पलड़े के नीचे एक चिपचिपा पदार्थ लगा दिया। अली बाबा की पत्नी तराजू लेकर वापस आ गई। अली बाबा ने डिबरी के धुंधले प्रकाश में असरफियां तौली। काम पूरा करने के बाद उसने अपनी पत्नी से तराजू वापस दे आने के लिए कहा। वह तराजू वापस दे आई। कासिम की पत्नी ने पलड़ा पलट कर देखा तो उस पर एक असरफी चिपकी हुई थी। उसने कासिम को सब बताया कि उसके भाई ने आज तराजू से असरफियां तौली हैं। उन्हें इतनी असरफियां कहाँ से मिली, यह पता लगाना चाहिए। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के पास जा पहुंचा और उससे असरफियों के बारे में जानकारी मांगी। भेद खुलता देख अली बाबा ने सोचा कि गुफा में इतना खजाना है जो उससे अकेले से ढोया भी नहीं जा सकेगा। सो उसने कासिम से सारी बात बता दी। कासिम तुरंत अपना गधा लेकर अली बाबा द्वारा बताए गए जंगल में गया। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अपना गधा एक और बांधा और बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम गधे के ऊपर से खाली थैले लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश करते ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया। वह गुफा में भीतर तक गया और तहखाने में जाने वाली सीढ़ियों से तहखाने में उतर गया। वहाँ कीमती खजाना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झटपट थैले भरे और उन्हें गुफा के दरवाजे ले आया। परंतु यह क्या, लालच और आवेश में वह तो दरवाजा खोलने का मंत्र ही भूल गया था। उसे केवल खुल जा ही याद आ रहा था, परंतु इतना आने भर से तो दरवाजा नहीं खुल सकता। वह कभी खुल जा सरसों कहता तो कभी खुल जा पापड़ कहता। उसे जितने शब्द याद थे सभी को उसने प्रयोग किया, परंतु दरवाजा न खुला। तभी एकाएक दरवाजा खुला तो सामने डाकुओं का दल घोड़ों पर सवार खड़ा था। चोरों के सरदार ने उसे तुरंत पकड़ लिया और मार डाला। उधर कासिम की पत्नी उसके न लौटने पर परेशान थी। आधी रात तक जब कासिम वापस न लौटा तो उसने अली बाबा से जाकर बताया। अली बाबा ने उसे सुबह जाकर पता लगाने की बात कही। अगले दिन अली बाबा गुफा पर पहुंचा। उसने वहां कासिम का शव पड़ा देखा। वह किसी प्रकार गधे पर लाद कर शव को घर तक लाया और उसका अंतिम संस्कार किया। जब चोर वापस आए तो उन्हें वहां कासिम का शव न मिला। वे समझ गए कि उनके अतिरिक्त भी गुफा का रहस्य कोई अन्य व्यक्ति जानता है। उनका मुखिया नगर में यह पता लगाने के लिए गया। उसने अली बाबा के मकान की पहचान कर ली और उसके दरवाजे पर एक चिन्ह बनाकर चल दिया। उसका विचार था कि अगले दिन वह अपने दल बल के साथ आएगा। अली बाबा की एक नौकरानी थी, मर्जीना। वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। वह वापस लौटी तो उसने दरवाजे पर एक चिन्ह लगा पाया। उसने ठीक वैसे ही चिन्ह अन्य घरों के दरवाजों पर भी बना दिए। अगले दिन जब चोर आए तो अली बाबा का घर न पहचान सके। चोरों के सरदार ने बड़ी कठिनाई से अली बाबा के घर का पता किया। एक योजना बनाई। वह बड़े बड़े मटकों को लेकर अली बाबा के घर गया। उन बड़े मटकों में चोर छिपे बैठे थे, जिन्हें अवसर पाकर रात के समय अली बाबा पर आक्रमण करना था। सरदार अली बाबा से बोला, मैं एक तेल विक्रेता हूँ और अगले नगर को जा रहा हूँ। आज रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? अली बाबा ने उसे अनुमति दे दी। उसने मजदूरों की सहायता मटके घर के आंगन में रख दिए। रात के समय मर्जीना को दिए में डालने के लिए तेल की आवश्यकता हुई। उसने एक मटके का ढक्कन उठाकर तेल लेना चाहा। तभी उसे फुसफुसाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं बाहर आ जाऊं?
यह सुनकर मर्जीना को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत बोली, अभी नहीं, परंतु तैयार रहो। मर्जीना समझ गई कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उसने अन्य मटकों को भी जांचा। जिन मटकों में तेल भरा था उनका पता किया। उसने उनका सारा तेल गर्म करके उन मटकों में उड़ेल दिया जिनमें चोर छिपे बैठे थे। इस प्रकार सभी चोरों का अंत हो गया। इसके बाद मर्जीना घर के भीतर गई। उसने चोरों को सरदार की खूब खातिर की और नाच गाना हुआ। अचानक उसने खंजर निकाला और सरदार का पेट चीर दिया। वह तुरंत मर गया। वह सब देखकर अली बाबा घबरा गया। मर्जीना ने उसे सारी बात बता दी। अली बाबा ने मर्जीना को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे गुफा का सारा खजाना अली बाबा अपने घर ले आया और मर्जीना से विवाह कर अपनी दूसरी बेगम बना लिया।